हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो आज की क्लास में हम एक नया चैप्टर करने वाले हैं, उसके क्वेश्चन आंसर्स करने वाले हैं। रीडिंग हम कर चुके हैं। ये चैप्टर क्लास सेकंड का चैप्टर होने वाला है, इंग्लिश का ये चैप्टर होगा हमारे पास। ठीक है, इसके क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं फटाफट। चैप्टर का नाम है वी आर ऑल इंडियंस। हम सारे क्या हैं? भारतीय हैं। हम इंडिया में रहते हैं तो हम क्या हो गए हैं? भारतीय हो गए हैं। अब हमसे कुछ सवाल पूछे गए हैं, हम जल्दी से फटाफट से उन सवालों का आंसर देते हैं। वट डू यू से वेन? आप क्या कहोगे कब? जब यू वॉन्ट टू एंटर द क्लासरूम, जब आपको क्लासरूम के अंदर आना है, टीचर बैठे हैं तो आप उनसे कैसे परमिशन लोगे? मे आई कम इन? क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? यू वॉन्ट टू विजिट द वॉशरूम, अब आपको वॉशरूम जाने का मन हो रहा है तो आप क्या कहोगे टीचर को? मे आई प्लीज़ गो टू द वॉशरूम? क्या मैं प्लीज़ वॉशरूम जा सकता हूँ? ठीक है, क्योंकि टीचर से आप बात करो, आप उनको ऑर्डर नहीं दे सकते, आप उनको रिक्वेस्ट से बात करोगे। थर्ड इज़ यू वॉन्ट टू बोरो अ बुक फ्रॉम योर फ्रेंड, आपको अपने दोस्त से एक किताब लेनी है। जैसे अगर आप कल एब्सेंट थे तो आप अपने दोस्त से बुक लेना चाहते हो ताकि आप अपना काम कंप्लीट कर सको, तो आप कैसे बोलोगे उसको? हाय रोहन, हेलो रोहन, मतलब वो आप पहले तो उसको ऐसे बोलोगे रोहन, ओए सुन भाई, ऐसे मतलब जो भी आप उसको नाम तो बोलोगे ना उसका कुछ, ऐसे थोड़ी ओए किताब दे दे, ऐसे थोड़ी बोलेंगे हम उसको। तो हाय रोहन, मे आई बोरो योर कॉपी ऑफ इंग्लिश, क्या तुम मुझे अपनी इंग्लिश की कॉपी दे सकते हो? अब फिर आप बताना चाहो तो बता भी सकते हो, बाकी उसको तो पता तो होगा ही कि कल आप एब्सेंट थे। नेक्स्ट, यू हर्ट समवन बाय मिस्टेक, आपने गलती से किसी को हर्ट कर दिया, मतलब गलती से किसी को दुख पहुंचा दिया। जैसे आप ये बोल दो कि आप खेल रहे थे लंच में, ठीक है, अगर और खेलते खेलते आप बॉल किसी और दोस्त को फेंक रहे थे किसी और दोस्त के पास, पर वो किसी और इंसान को लग गई, तो आपने गलती से हो गया ना आपसे वो, तो आप क्या कहोगे? ओ नो आई एम सॉरी, मुझे माफ़ करना प्लीज़, मुझसे गलती हो गई। आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई। नेक्स्ट, यू नीड अ पेंसिल, आपको एक पेंसिल चाहिए, एंड योर फ्रेंड गिव्स यू अ पेंसिल, और आपका जो दोस्त है वो आपको पेंसिल दे देता है, तो आप क्या कहोगे? थैंक यू सो मच फॉर लेंडिंग मी योर पेंसिल, मतलब आप उसको कहोगे थैंक यू, बहुत सारा थैंक यू कि तूने मुझे अपनी पेंसिल दी। ठीक है, तूने मुझे क्या दी? अपनी पेंसिल दी काम करने के लिए। नेक्स्ट इज चूज अ पार्टनर, एक पार्टनर चूज कर लो। आस्क वन अनदर द फॉलोइंग क्वेश्चंस एंड रिप्लाई अकॉर्डिंगली, मतलब क्या हो गया? जैसे आप क्लास के अंदर एक्टिविटीज़ कर सकते हो, आपसे आपकी टीचर एक्टिविटी करवाए कि आप एक जगह पे खड़े हो, आपके सामने आपका दोस्त खड़ा है और आप उनसे बात कर रहे हो। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट लैंग्वेज डू यू स्पीक, आप कौन सी लैंग्वेज बोलते हो, कौन सी लैंग्वेज बोल सकते हो? आई स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश लैंग्वेज बोल सकता हूँ। या आप जिस जगह से हो, जैसे हमने चैप्टर पढ़ा था कि कोई मलयालम से था तो वो मलयाली लैंग्वेज बोलता था, सॉरी जो महाराष्ट्र से था वो मराठी लैंग्वेज बोलता था। ठीक है, जो कर्नाटका से था वो कन्नड़ लैंग्वेज बोलता था। तो कौन कहाँ कहाँ से है, वहाँ वहाँ की लैंग्वेज तो उनको आती हैं, बाकी इंग्लिश हिंदी ये मोस्टली सबको आ ही जाती हैं। नेक्स्ट इज कैन यू स्पीक मोर देन वन लैंग्वेज, क्या तुम एक से ज़्यादा लैंग्वेज बोल सकते हो? येस आई कैन, हाँ भाई मैं एक से ज़्यादा लैंग्वेज बोल सकता हूँ। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर हो गया है कंप्लीट, क्वेश्चन आंसर्स भी कंप्लीट हो गए हैं। इनफैक्ट हमारा पूरा का पूरा सिलेबस इंग्लिश का क्लास 2 के लिए कंप्लीट हो चुका है। कोई भी चीज़ अगर रहती है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन करके ज़रूर बता देना। मैं मिलूँगी आपसे नई वीडियोस में, नई क्लासेस में। तब तक चैनल को हमेशा की तरह खूब सारा प्यार देते रहो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहो। बाय बाय बच्चों।